हेलो स्टूडेंट। आज का एक नया टॉपिक है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है, जिस तरह हम लोग देखते हैं अपना डेली लाइफ में एक डोर ओपन होता है, ठीक है, एक बॉटल खुलता है, एक स्टीयरिंग घूमता है, ये सब के पीछे एक ही है जो है मूवमेंट ऑफ कपल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक क्लियर करूंगा, और हर वो बच्चा को ये टॉपिक इतनी अच्छी तरह आ जाएगा कि वो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में इसी को सॉल्व करेगा। लिख के लीजिए और याद रखिए, ये अगर टॉपिक समझ में आ गया तो फिजिक्स में आप पार। तो सबसे पहले समझते हैं कपल होता क्या है। जब कभी एक फोर्स लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए, उसे ही कपल कहा जाता है। सर सेम लाइन मतलब क्या होता है? चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं। सेम लाइन में अगर फोर्स लगता है तो बॉडी मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करना है तो सेम लाइन में फोर्स नहीं लगना है। यहाँ पे देखिए एक लाइन है या फिर रोप है, तो मैं अगर इस तरफ एक फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या रोटेट होगा ना खिंचाएगा? सर ये खिंचाएगा, हो सके तो मूवमेंट होगा या फिर स्ट्रेच होगा, लेकिन रोटेशन नहीं होगा। क्या ये घूमेगा? नहीं होगा। ये है लाइन। अगर फोर्स लग रहा है सेम लाइन में तो कभी मूवमेंट नहीं, रोटेशन नहीं होगा, जबकि मूवमेंट होगा। तो हमें क्या चाहिए? रोटेशन चाहिए। अब इमेजिन करो, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरह नीचे की तरफ और इसमें इस तरह ऊपर की तरफ, अब क्या होगा? बॉडी का मूवमेंट होगा, ना स्ट्रेच होगा ना रोटेट होगा। सर घूमने वाला है, बॉडी रोटेट होने वाला है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर कपल लग रहा है तो बॉडी में क्या होगा? सेम लाइन में फोर्स नहीं लगना है। डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं। याद रखिए, जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक बॉडी पे लगेगा जो कि सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, तभी कपल एक्ट करेगा और बॉडी रोटेट करने वाला है। फोर्सेज इक्वल होना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना है और सेम लाइन में नहीं होना है। रिजल्ट क्या होगा? बॉडी मूव नहीं करेगा ना मूवमेंट करेगा, बॉडी रोटेट करने लगेगा। चलिए कपल को समझते हैं कुछ एग्जांपल से। सो पहला एग्जांपल है डोर का। यहाँ पे देखिए, ये तो हिंज आपको पता है, और यहाँ पे नॉब पे जहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। चलिए इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस जगह फोर्स लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो ये क्या हिल रहा है क्या? नहीं, ये सर नहीं हिल रही, ये तो डोर सिर्फ रोटेट हो रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फोर्स लगाने से डोर रोटेट हो रहा है, जो कि कपल का है। ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस बॉक्स को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स जब ओपन करते हुए क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने एक हाथ से, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब मैं ये ओपन कर रहा हूँ मैं इस तरह इधर फोर्स लगा रहा हूँ, जबकि ये इधर घूम रहा है। ये हाथ इस तरफ जब घूम रहा है, ये नीचे हाथ ऐसा घूम रहा है, तो ऑपोजिट फोर्सेस लग रहा है। ऑपोजिट फोर्सेस लगने से बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी रोटेट होकर कैप ओपन हो जा रहा है। आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस जिसको ये पसंद आ रहा है और हेल्प कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मेरा मिस ना कर सके। और उसी तरह अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये वीडियो हेल्प करे, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लग गया तो आंसर मुझे मिल जाएगा और बॉडी रोटेट करने लगेगा। बताने को, फोर्स अगर मैं बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा बॉडी घूमने लगेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा वो घूमने लगेगा। तो यही ये फॉर्मूला बता रहा है, जब ये बॉडी को मुझे रोटेट करना है तो मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा या फिर मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, एक्टिविटी दिखाता हूँ, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ कपल आपको और ईजी हो जाएगा। सर ये क्या है? ये कुछ रस्सी है जो मैंने बांध के आपके लिए एक्सपेरिमेंट करना है। ये मैंने एक रॉड को ऊपर से बांध दिया। ठीक है, अब ये कैसा काम करेगा? इस जगह फिक्स है, ये पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसे रोटेट कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहता हूँ? अगर मैं फोर्स, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इस पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा और यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा दो एंड्स में, तो ये मेरा रोटेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा तो कम रोटेट होगा। एक बार देख लेते कैसे करके। तो मैं क्या किया, मैंने दो फिंगर से यूज़ किया। एक फिंगर ये, इसको मैं इस नीचे फोर्स लगाऊंगा, जबकि इसको मैं उस ऊपर फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ये डाउनवर्ड तरफ जाएगा, जबकि मेरा ये राइट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑपोजिट फोर्स हो गया। तो देखिए, तो क्या ये घूमेगा? देखते हैं एक बार। हाँ घूम गया, तो 2-3 बार घूम गया। ठीक है, अभी मैं इसी या इतना दूर में नहीं, ये जो फिक्स पॉइंट है, पाइवटेड पॉइंट बोलते हैं इसको, इससे इतना दूर में नहीं लगा के मैं इससे इधर लगाऊंगा सामने, यहाँ पे फोर्स, और इसी तरह एक सामने में फोर्स लगाऊंगा। तो देखिए नहीं घूम रहा है, ये तो स्विंग हो रहा है, घूम रहा नहीं है। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है, अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, जब डिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, डिस्टेंस जब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा पाइवटेड पॉइंट से, तो बॉडी मेरा रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों बोले? से सेम फोर्स में रोटेट नहीं होगा, डिस्टेंस कम हो गया तो रोटेशन कम हो जाएगा। लेकिन मुझे रोटेशन अगर करना है तो डिस्टेंस छोटा है, तो मुझे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, जो कि
बेवकूफ़ी की बात होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस को ज़्यादा करूँगा, ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा जो कि इस तरफ नीचे आएगा जबकि इस तरफ ऊपर आएगा और ये बॉडी रोटेट करने वाला होगा। ठीक है, सो इससे हमें क्लियर हो गया डिस्टेंस अगर कम होगा तो रोटेशन कम होगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो रोटेशन भी ज़्यादा होगा। जब ये लगने वाला है तो नेट फोर्स बॉडी पे 0 होगा क्योंकि बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन बॉडी तो रोटेट करेगा। हाँ, नेट रोटेशन होगा। याद रखिए, एग्जाम में एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है और बच्चे को यही हार्ड लगता है, तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अपना क्वेश्चन अच्छे से। देखिए, एग्जाम में डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखना आना चाहिए। ओपनिंग अ डोर जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो सब एग्जाम्पल्स एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स है, जो आपका कॉन्सेप्ट और एग्जामिनर का फेवरेट एग्जाम्पल्स भी वही है। ये स्टूडेंट्स, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, एकदम समझने का सब्जेक्ट है। आज आपने मूवमेंट ऑफ कपल को फील किया तो याद रखिए हाफ ऑफ द फिजिक्स आपने कंप्लीट कर दिया। आज के बाद से जब भी डोर ओपन होगा या फिर बॉटल का कैप खुलेगा तो याद रखिए मैं फिजिक्स अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। याद रखिए, फिजिक्स सिर्फ बुक में नहीं होता, आपके हाथों में भी होता है, बस उसे फील करने का तरीका होता है। बस फील करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं जैसा कहता हूं, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए, रटना बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर सम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको ये पसंद आ रहा है और हेल्प कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मेरा मिस ना कर सके। और उसी तरह अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये वीडियो हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कीजिए।